देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गए हुए थे, जहां उनकी ढेर सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकते हुए लंगर में जो खाना मिल रहा था, लंगर में जो प्रसाद बट रहा था, वहां भी प्रसाद बांटते नजर आए। तमाम तस्वीरें गुरुद्वारे की निकलकर सामने आई है। बताते चले हम आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो का आयोजन किया गया था। भट्टाचार्य रोड से लेकर ये लगातार रोड शो गांधी मैदान के उद्योग भवन तक चला। 55 मिनट का ये रोड शो था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ पटना साहिब के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद और प्रधानमंत्री की दूसरी तरफ, एक तरफ रविशंकर प्रसाद और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उस रथ पर सवार थे। भगवा रंग के रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और सम्राट चौधरी, ये चारों ही लोग 55 मिनट तक रोड शो करते नजर आए और रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरे थे। इसके बाद सुबह सवेरे प्रधानमंत्री ने मॉर्निंग वॉक किया, इको पार्क में मॉर्निंग वॉक किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथा टेकने के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर पहुंचे हुए। हाजीपुर में प्रधानमंत्री चिराग पासवान यानी कि अपने हनुमान के लिए बैटिंग करेंगे, पिच तैयार करेंगे और जनता से यानी कि हाजीपुर की जनता से ये अपील करेंगे कि वो चिराग पासवान को भारी मतों से विजयी बनाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर भी चुनावी दौरा है, जनसभा है। ये तीसरी बार ऐसा समय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है, जहाँ एक तरफ चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों का मतदान हो रहा है। बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, मुंगेर, ये तमाम लोकसभा सीटें हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बिहार में ही है। कल 12 तारीख का दिन जब पटना में रोड शो किया गया, रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। तो दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान मुजफ्फरपुर और सारण यानी कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने रोड शो का आयोजन नहीं किया। ये पहली बार है, यूं कहें कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि बिहार जैसे राज्य में कोई प्रधानमंत्री रोड शो करता नजर आया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड पर उतार दिए। हर्ष ये है कि 2014 में उन्होंने कोई रोड शो नहीं किया, 2019 में नहीं किया, लेकिन 2024 के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड पर उतरना पड़ गया। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पर वो माथा टेकते हैं और उसके बाद लंगर में जो प्रसाद बट रहा होता है, उस प्रसाद को भी बांटते नजर आए हैं। ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मत्था टेकने का है, जहां पर गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं। भगवा रंग का गमछा, भगवा रंग के माथे पर जो कपड़ा लिए हुए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो सीधे पटना सिटी से निकलकर सामने आई है, जहां पर गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्था टेकते नजर आए हैं। देश भर में चुनावी दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं। पहले फेज का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही थे, दूसरे फेज के चुनाव में भी, तीसरे और अब जब चौथे फेज का चुनाव हो रहा है तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे सांसदों का भविष्य क्या होने वाला है, इसका निर्णय आज जनता लेगी। जहाँ एक तरफ बेगूसराय की बात की जाए तो गिरिराज सिंह वहां से चुनावी मैदान में है। उजियारपुर की बात की जाए तो नित्यानंद गृह मंत्री भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं बेगूसराय के, सिटिंग सांसद गिरिराज सिंह। इसके अलावा समस्तीपुर की बात की जाए तो सांभवी चौधरी और सन्नी हजारे के आमने सामने का टक्कर है। सांभवी चौधरी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जनसभा किया था और कहा था कि सांभवी चौधरी उनकी बेटी है। इसके अलावा अगर हम मुंगेर की बात करें तो वहां पर भी अमित शाह का आना हुआ। मुंगेर में ललन सिंह जेडीयू के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, वहां पर अगड़ा और पिछड़े का मुकाबला चल रहा है। और अगर इसके अलावा दरभंगा की बात की जाए तो गोपाल जी ठाकुर के लिए
पहले ही कई सारे लोगों ने पिच तैयार कर दिया है, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जब इन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करने हाजीपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, सारण लोकसभा सीट जाएंगे, जहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी का सीधा टक्कर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। ये इन तमाम लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री का जनसभा होने वाला है। अगर हम सारण लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये न्योता भी भिजवाया था। मीडिया कर्मियों के सामने वो बोलती नजर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे अंकल लगते हैं, तो उन्हें मेरे लिए भी यहाँ पर आना चाहिए, मेरे लिए भी आप जनसभा कीजिए। सिर्फ रूढ़ी जी के लिए क्यों कर रहे हैं, केवल अपने सांसद के लिए क्यों कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए भी आइए, हम दोनों बैठेंगे, चाय पियेंगे और वो काम भी गिनवाएंगे जो काम यहाँ पर छूट गया है, जो आपके सांसद ने नहीं किया वो काम मैं करूंगी यहाँ पर, इस वजह से आप मेरे लिए भी रोड शो कीजिए। फिलहाल ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर गुरुद्वारे की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए हैं। छब्बीस वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।